अभी हम कुर्सेला के गांधी घर में आ चुके हैं, जिसे सर्वोदय आश्रम गांधी घर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि आज 12 फरवरी का दिन है और 12 फरवरी को क्या है सभी लोगों को पता है। पूज्य बापू गांधी जी का आज एक तरह से कहा जाए श्राद्ध दिवस भी है। आज इसी अवसर पर जो है इस गांधी घर में काफ़ी जो गांधी प्रेमी है यहाँ पर आए हुए हैं और बापू को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। हम आपको आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ जो गांधी जी का प्रतिमा स्थापित है, साथ ही यहाँ के जो सारे जो भी कहा जाए इस आश्रम का जो देख रेख करना है और जो भी जिम्मेदारी है हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद नरेश जी का है। इनसे हम जान लेते हैं। सर, आज 12 फरवरी है और काफ़ी उत्साहित लोग दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज ऐतिहासिक दिवस है इसलिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत 30 जनवरी 1948 के बाद पूरे देश में 12 फरवरी 1948 को गांधी जी का अस्थि भस्म विसर्जित किया गया था जी। उसी सिलसिले में कुर्सेला में गंगा कोसी का संगम है। यहाँ भी पूज्य बैद्यनाथ चौधरी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने गंगा कोसी के संगम पर जाकर के अस्थि भस्म राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विसर्जित किया। तब से आज तक हर वर्ष ये मेला लग रहा है, ये आयोजन किया जा रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्य स्मरण के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे इस समय समाज के लोगों का भरपूर सहयोग है और मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ के समाज के लोगों का। उन्होंने भरपूर योगदान सहयोग किया है जी। उसी स्मृति में ये आयोजन किया गया। हम चाहते हैं पूरी समाज में, देश में, दुनिया में गांधी जी का शांति का संदेश जाए, प्रेम अहिंसा का संदेश जाए, सद्भाव का संदेश जाए, कहीं किसी से बैर न हो। यही राष्ट्रपिता गांधी जी की आदर्श था, सिद्धांत था, उन्हीं पर हम चल रहे हैं। इसलिए इस आयोजन करके समाज में ये संवाद देना चाहते हैं कि यहाँ शांति, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव कायम रहे। तो जी हम आपको आगे लेके चलते हैं। हमने आपको दिख रहा होगा सत्य ही ईश्वर है और नीचे गांधी घर, यही वो गांधी घर है और गांधी जी का मूर्ति आप देख सकते हैं। दक्षिणी मुरादपुर के मुखिया जी हैं, उनसे जानते हैं। जी मुखिया जी, आज के दिन जो है गांधी जी पे यहाँ पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं और लोग बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव को मना रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ देखिए, गांधी जी को जो है 30 जनवरी को गोली लगी थी जी और उनका भस्म जो है यहाँ जो है आया था। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पड़ता है संगम तट, वहाँ पे जाके विसर्जन किया था इसलिए। और उसी दिन से पहले तो घाट नदी किनारे लगता था मेला, अब जो है जब से हमारे एमपी साहब कुर्सेला का बने तब से इस गांधी आश्रम का जो विकास हुआ और उस रास्ते पे जो है सभी समाज को चलने के लिए हमारे एमपी साहब ने जो है प्रेरित किया और आज तक हमारा समाज गांधीयन के रूप में और उसके विचार पे जो है चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हर साल जो है हमारे एमपी साहब के द्वारा महादलित टोला में जो है सफाई अभियान चलाया जाता है, समाज को जागरूक किया जाता है। चूँकि यहाँ का समाज जागरूक हो और गांधी के रास्ते पे चले। सब गांधी जी का सपना था, गांव स्वच्छ रहेगा तो शहर स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा तो मेरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए कि इसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व एमपी नरेश बाबू राज्यसभा के सांसद थे और जो है ये पूरे समाज को हर साल जगाने का काम करते हैं और बार बार अपना विचार समाज के बीच प्रकट करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज जो है गांधी जी का जो है हम लोग श्राद्ध दिवस मना रहे हैं 12 फरवरी को। और हमारे मुख्य अतिथि पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री तारिक साहब कुछ ही क्षण में हम सबों के बीच आएंगे और गांधी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों के सामने जो वक्तव्य रखेंगे उसको जो है हम लोग जो है सुचारू रूप से संचालन करेंगे। जिस तरह मुखिया जी आपने कहा कि गांधी का विचार, वो विचार भी एक आपको दृश्य दिखाते हैं कि इस शख्स को देखिए, कैमरा पर्सन चाहेंगे इसे थोड़ा दिखाइए कि जो गांधी का जो सोच है स्वच्छता अभियान, उसको लेकर कई वर्षों से हमने कई बार जब इस तारीख को हम इस जगह पे आते हैं न्यूज़ कवरेज के लिए, इन्हें इसी वेशभूषा में देखते हैं। आखिर क्या है कहानी, क्यों इस तरह से देख रहे हैं कि जो भारत स्वच्छ को लेकर गांधी जो सपना देखे थे उसको साकार करने में इनका कितना योगदान है, क्या कुछ है? जब भी देखते हैं आपको इसी वेशभूषा में देखने को मिलता है। देखिए, हम यही चाहते हैं कि गांधी का जीवन ही उनका बहुत बड़ा दर्शन है और हम सबके जीवन में उनका दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है।
गांधी जी का जो सपना था, स्वच्छ भारत हो, ग्राम्य जीवन हो, सुंदर भारत हो, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम सब सहयोग करें और जन जन तक गांधी के विचारों को पहुंचा सके। और हम सबकी जिम्मेदारी है एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए और अच्छे इंसान के लिए। तो कहीं न कहीं बापू का ये जीवन सच होता हम लोग को नज़र आ रहा है। और ये गांधी आश्रम मैं कई बार आया हूँ और ये जीवंत आश्रम जैसा लगता है, तो बार बार आने का मौका मिलता है। यहाँ के समाज के सभी व्यक्ति लोगों से मिलता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है। तो कहीं न कहीं लगता है कि गांधी अभी भी हमारे बीच जीवित है। निश्चित रूप से जिस तरह से आपके अगर चश्मा की बात करें तो जो गांधी जी का चश्मा आप देखते होंगे, कई सारे जो सरकारी योजनाएं होती है स्वच्छ भारत का, उसमें यही चीज़ आपको स्वच्छ भारत लिखा हुआ मिलता होगा। और ये हमेशा जो है लगभग जब भी गांधी जी का या इस जगह पे आते हैं तो इसी वेशभूषा में नज़र आते हैं। इसकी क्या कहानी है? जी, बापू का ये संदेश हम चाहते हैं गांव-गांव तक हम पहुंचा सके। तो हमें लगेगा कि हमने भी बापू के प्रति कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यही सबसे बड़ा हमारा संदेश है। हम सब स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सब जन सुखी रहें, यही हमारे देश की खूबसूरती है, परंपरा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और ये संदेश जन जन तक पहुँचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, कैमरा पर्सन चाहे थोड़ा पीछे हो जाइए, कि किस तरह गांधी का जो है रूप, गांधी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए देख सकते हैं कोई व्यक्ति किस तरह से स्वच्छ भारत जो है, जो गांधी जी ने सपना देखा था, उसको लेकर जो है अपने शरीर में जो है उसको धारण किए हुए। आपको पहले भी हम बता दिए और फिर भी बता देना चाहेंगे कि जब भी हम यहाँ पर इस मौके पर गांधी जी का जो यह मौका 12 फरवरी का है, इस पर न्यूज़ कवरेज के लिए आते हैं तो उनको इसी वेशभूषा में देखते हैं। यानी कि इतना प्रेरित हुए हैं गांधी जी से कि उनका जो स्वच्छ अभियान का जो सपना है वो चश्मे पे भी स्वच्छ भारत, साथ ही हमेशा अपने हाथों में जो है झाड़ू रखते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे इसी गांधी आश्रम में संत विनोबा जी का मूर्ति भी अगले वर्ष ही अनावरण की गई थी। देखिए, संत विनोबा जो है एक महान संत है। संत इसलिए कहलाए कि यहाँ जो है 1953 में जी हमारे संत विनोबा यहाँ गांधी आश्रम आए थे और यहाँ के जितने भी ज़मींदार थे उनसे जो है दान में ज़मीन लिए और यहीं बांट दिए। खास करके जो कटिहार जिला का जो बरारी प्रखंड में जो पहले था, जी बरारी प्रखंड तो पहले, अभी वर्तमान में कुर्सेला बन गया है। जी जी खास करके कुर्सेला के वासियों ने सब पूरे बिहार से ज़्यादा ज़मीन जो है दान में दिया। 1600 एकड़ जो है संत विनोबा के झोली में डाला यहाँ के ज़मींदारों ने ज़मीन। और संत विनोबा ने जो है यहाँ के किसानों को और मज़दूरों को, जो भूमिहीन परिवार था, उनको जो है जीवन देने का काम किया। इसलिए कि किसी को एक एकड़ प्रति आदमी जो है इन्होंने दान दिया, इसलिए यह जो है महान संत कहलाए। क्योंकि इनके ऐसा व्यक्ति आज तक जो है पैदा नहीं हुआ था, न होगा भविष्य में। और इसके ऐसा महान आत्मा को हम बार बार नमन करते हैं। इन सब हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, तो देख सकते हैं जो संत विनोबा जी हैं एक महान संत है। और आपको जैसा कि मुखिया जी बताए कि यहाँ के जो जमींदार थे उनसे ज़मीन लेकर जो जिनको ज़रूरत थी उनको देने का काम किया है। और जो इस समाज को एक तरह से कहा जाए, और जैसा बताया कि पहले कटिहार का यहाँ के मुखिया जी ने जानकारी दिया, आपने देखा किस तरह से जो है हर वर्ष की भांति जो है यहाँ पर 12 फरवरी को एक उत्सव के रूप में जो है गांधी जी का श्राद्ध दिवस मनाया जाता है। और एक बार चाहेंगे घुमा के दिखा दीजिए कि यही वो गांधी आश्रम है जहां लोग जब भी मन विचलित एक तरह से कहा जाए होता है तो शांति ढूंढने के लिए इसी गांधी आश्रम में लोग आते हैं और उन्हें शांति प्रदान भी होती है। इसी तरह कोसी न्यूज़ को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहाँ से
चलो हॉल में तुम लोग भी आप लोग कर करके निकलते जाइए, वो कंटिन्यू देखने से रियल फील नहीं होता। आप लोग दे दे के निकलिए। वैसे लगता है कि जानबूझ के खिंचा रहा है देखने से। महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की सर इधर देखिएगा। सभी लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर दीजिए। संत विनोबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। से काम करने की जरूरत गांधी जी के सपना ये था। सांसद नरेश यादव जी हमारे बीच में बैठे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे